हम सभी का वो एक दोस्त होता है जो हमें कॉल करता है बस कंप्लेन करने के लिए, या उसे जब कोई ज़रूरत हो। वो नॉन स्टॉप बस खुद के बारे में बकबक करता है और आपको कुछ बोलने का मौका तक नहीं देता, और बकवास खत्म होने के बाद वो कॉल काट देता है। मुझे लगता है कि भगवान को भी कुछ ऐसा ही लगता होगा जब हम प्रार्थना करते हैं। और अगर आप इंसान हो तो इंसानी प्रार्थना हम रफली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो रूखी सूखी हो सकती है, जैसे सूखी घास। दूसरी वो काफी रिपीटेटिव हो सकती है, जैसे एक टूटा हुआ टेप रिकॉर्डर। या हम भगवान को कोई विशालकाय वेंडिंग मशीन की तरह देखते होंगे जहां आप थोड़ी सी भक्ति डालो और अपना फल पाओ। या इससे भी बुरा, प्रार्थना करना हर रोज का एक बहुत ही मुश्किल, अनोइंग और बोरिंग काम बन जाता है, जैसे हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के लिए कपड़े धोना या पढ़ाई करना मे बी। तो हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जैसे हम पौधों को पानी डालना बंद कर देते हैं और हमारा विश्वास मर जाता है। इसलिए मैं कुछ विचार और तकनीक साझा करना चाहता था जो मैंने रास्ते में सीखी। इससे मुझे इन सब से बाहर निकलने में मदद मिली है और वास्तव में मुझे अपनी प्रार्थना को थोड़ा और गहराई तक ले जाने में मदद मिली है। अब मैं आपको केवल प्रार्थना का कोई फैंसी डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ये एक आपसी खालीपन है, या एक दिल से दूसरे दिल में डालना है जब तक 2 दिल एक नहीं हो जाते। और हाँ, बाय द वे, उसमें से एक दिल भगवान का हो। अभी अपनी प्रेयर को प्रेयर बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है, और इनमें से एक में भी फेल होना शायद आपकी प्रार्थना को इतना इफेक्टिव ना बना पाए। क्या आप कभी किसी कमरे में अकेले बैठे हो? मे बी आप किसी व्यक्ति या किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और कोई और आ जाए उस कमरे में। शायद आप उन्हें देख ना पाओ, शायद वो आपके पीछे खड़े हो, पर आप महसूस कर लेते हो कि रूम में आपके अलावा भी कोई और मौजूद है। और ये जान पाना कि रूम में हमारे अलावा भी कोई और है और उनके प्रेजेंस को फील कर पाना ही प्रार्थना करने की शुरुआत है। नहीं तो फिर इस खाली सी रूम में बस हम अकेले बड़बड़ा रहे हैं। प्रार्थना के बारे में मैंने अब तक सबसे अच्छी लाइन सुनी है, और मुझे नहीं पता ये किसने लिखी है, पर वो ये है कि भगवान दिल को सुनते हैं, शब्दों को नहीं। मैं ये फिर से कहूँगा कि भगवान दिल को सुनते हैं, शब्दों को नहीं। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए ये बोल जाए कि क्या मैं सही शब्द बोल रहा हूँ, या फिर क्या मैं सही शब्दों का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ ना? इन सभी चीजों को भूलकर आप थोड़ी गहराई में जाते हो और आप अपने अंदर क्या चल रहा है उसे महसूस करते हो। जब आप खुद के दिल में भगवान के दिल को महसूस करने लगते हो, तब आप अपने अंदर उन छोटी छोटी इंस्पिरेशंस को महसूस करने लगते हो जो आपको थोड़ी क्लैरिटी देती है। और जब आप इस चीज को मास्टर कर लेते हो, तब आप शायद भगवान से बात कर रहे हो। पुराने ज़माने में जो डाइविंग सूट्स यूज होते थे, उनमें जो डाइवर होता था वो पूरी तरह से नाव में बैठे बंदे पर डिपेंडेंट रहता था, जो ऊपर रहकर हवा पंप करता था। और अगर किसी कारणवश डाइवर को ऊपर आना हो तो उसे वो ट्यूब खींचना पड़ता था, जिससे ऊपर बैठा आदमी नोटिस करे। नीचे खड़ा डाइवर बस उम्मीद रख सकता था कि उसे कोई ऊपर खींच ले। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि नीचे खड़े बंदे की लाइफ पूरी तरह से ऊपर बैठे आदमी पर निर्भर है, इनफैक्ट उसकी नेक्स्ट सांस भी। और ऊपर बैठे आदमी को हम भगवान समझ सकते हैं, क्योंकि वो चाहे तो हमें मार भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है वो ऐसा नहीं करेंगे। हमें उन पर इतना ट्रस्ट है। अब प्रार्थना करने से पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखो, हम ब्रह्मांड के भगवान की उपस्थिति में है। इसे ध्यान में रखो कि जिस हद तक मैं भगवान के सामने खुद को उपस्थित करता हूँ, उसी हद तक भगवान भी मेरे सामने प्रकट होंगे। तो मुझे एक शांत अंधेरी जगह ढूंढना पसंद है, पैर जमीन पर, हथेलियां खुली, प्राप्त करने के लिए तैयार। मुद्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा शरीर हमारी आत्मा का प्रदर्शन है, इसलिए अगर हमारा शरीर खुला है तो हमारी आत्मा भी खुली है। अब हमारा दिल या आत्मा आध्यात्मिक है, तो यह हमारी आध्यात्मिकता में प्रवेश द्वार है, और यहीं पर हम भगवान से मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमें उस कमरे में जाना है जो हमारा हृदय है,
और बाकी सब चीज़ों के दरवाजे बंद कर देने हैं। चलो खुद को तनाव मुक्त करने की एक तकनीक से शुरू करते हैं। अपने सिर में सभी शोर पर ध्यान केंद्रित करो। अपने पेट में सभी तनाव पर ध्यान दो। जो भी चीज़ें तुम्हें भारी महसूस करवा रही है उसे सब एक लाल धुएं की तरह अपने छाती के केंद्र में इकट्ठा होते हुए कल्पना करो और बस गहरी सांस लेते रहो और उसे बाहर निकालते रहो। बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते रहो और धुएं को अपने होठों से गुजरते हुए चित्रित करो। इसके बाद उस कमरे की कल्पना करो जिसमें तुम हो, चारों ओर का वातावरण, जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी कल्पना करो कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो अब कोई दुनिया नहीं है, इसलिए उससे जुड़ी किसी भी चिंता की बात नहीं है। यहाँ बस तुम्हारा दिल है, एक अनंत खाली वॉइड में। अब भगवान को आमंत्रित करो और जैसे हमें पता चलता है कि जब कोई और कमरे में प्रवेश करता है, उसकी उपस्थिति को कमरे में महसूस करो। और मैं इसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन एक भावना के बारे में नहीं है, यह जानने और विश्वास के बारे में है। और यहाँ कोई शब्द नहीं है, हमारा मन शांत है, यह बस मेरा दिल है और उसका, और कुछ नहीं। अब हम यहाँ हमेशा के लिए बैठ सकते हैं, बिना कुछ कहे बस हो सकते हैं। यह वास्तव में प्रार्थना का सबसे गहरा रूप है जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब चलो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब अंदर से या बाहर से या दोनों से ही कुछ न कुछ झेल रहे हैं। अब उन सभी के बारे में सोचो जो संघर्ष कर रहे हैं, बीमार, मरते हुए या जिन्होंने उम्मीद खो दी है। और हमारे दिलों में और हमारे संसार में अच्छाई और बुराई के संतुलन के बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि हम क्या कहते हैं यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहले से ही जानता है। यह इस बारे में है कि क्या मैं इसे सच्चे दिल से कहता हूँ और क्या मैं विश्वास करता हूँ कि वो कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रेम और विश्वास ही वो है जिसके साथ वो काम कर सकता है, न कि शब्दों के साथ। भगवान बहुत ही कोमलता से कहते हैं, मुझे अपने डर के बारे में बताओ, जितना सरलता से हो सके। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो। मुझे अपनी सारी दुख और खुशियों के बारे में बताओ और बस सब कुछ बाहर निकाल दो। मैंने पाया है कि जितना अधिक हम उन्हें अपने डर के बारे में बताते हैं, उतना ही अधिक वे डर अपने असर खो देते हैं, जब तक कि हम उनसे अब डरते ही नहीं। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्या चाहता हूँ के बीच का अंतर क्या है। और याद रखो, भगवान हमारी भौतिक भलाई से ज़्यादा हमारी आध्यात्मिक भलाई के बारे में अधिक चिंतित है। तो जब मैंने उनसे उन सभी चीज़ों के लिए पूछा जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, तो मैं आमतौर पर कहता हूँ, आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझसे बेहतर वही मुझे चाहिए। और जब मैंने उनसे उन सभी चीज़ों के लिए पूछा जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, तो मैं कहता हूँ, प्रभु अगर यह इच्छा आपसे है तो इसे पूरा करें, अगर नहीं तो कृपया इसे मेरे दिल से हटा दे। किसी भी तरह से हम सुरक्षित हैं, और जितना अधिक हम इसे ईमानदारी से कहते हैं, उतना ही हम पाएंगे कि वास्तव में केवल एक ही चीज़ है मुझे चाहिए और जो मैं चाहता हूँ। अगर हम ईमानदारी से कहें तो कभी कभी हमें प्रार्थना करने की इच्छा ही नहीं होती। और यकीन मानो कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ कि क्या मैं वास्तव में भगवान से प्यार करता हूँ, और क्या मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ कि वो एक जीवित व्यक्ति है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे सुनता है और जो वास्तव में मुझसे प्यार करता है। क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो इस छोटे से ग्रह पर अपना समय बिताने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं हर दिन कुछ समय ब्रह्मांड के भगवान, शांति के राजा, हर उस चीज की परिपूर्णता के साथ बिताऊं जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। और अगर आपको इसमें संघर्ष करना पड़ता है तो यह ठीक है, हम सभी को होता है। लेकिन फिर यही चीजें हमें अपनी प्रार्थना में ले जानी चाहिए, खुलकर और ईमानदारी से। तो इसे एक हफ्ते के लिए आजमाएं और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि किसी समय आप अपनी आत्मा के अंदर गहराई में उसे सुनेंगे। और जब आप सुने तो उसे याद रखें, क्योंकि इसी पर हम निर्माण करते हैं, जहाँ हम केवल भगवान से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि भगवान के साथ बात कर रहे होते हैं।